गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे एक ही मात्रा के शब्द जो है, शब्द को उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं और अक्षर को जो है हर्फ बोलते हैं। हर्फ बोलते हैं 4 अक्षर से बने एक ही मात्रा वाले शब्द देखेंगे। 21वां सबक है। इससे पहले 20 सबक हम कर चुके हैं, 20 वीडियोस आ चुकी हैं। उर्दू को बिल्कुल बेसिक से एडवांस पे सीख रहे हैं। चाहे कोई बच्चा एग्जाम में के लिए पढ़ रहा हो, चाहे किसी कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहा हो, चाहे वो स्कूल में हो बच्चा, चाहे कोई बड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, इसमें भी कोई वो बात नहीं है। इंडिया में तरह तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, बहुत सारी तरह की, जिसमें से उर्दू भी एक भाषा है। तो आपको ये भी आनी चाहिए, जितना आपको नॉलेज हो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं अंशु सर, माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। खासकर जो बच्चा अलीगढ़ में पढ़ रहा, अलीगढ़ में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, JMI की तैयारी कर रहा है, वहाँ उसको डिफरेंट टाइप्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। 6th क्लास की, 9th क्लास की, 1st क्लास की, आप आराम से एंजॉय के साथ तैयारी कर सकते हैं। और साथ के साथ जो बच्चे स्कूल में है उन्हें भी आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से एंजॉय कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, आप भी बांटिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं जिनको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 अक्षर से बने एक ही मात्रा वाले शब्द। उर्दू लैंग्वेज एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको जल्दी आएगी। तो चलिए देखते हैं। परेशान, महकते, बेरहम, रेलगाड़ी, महादेव। इससे पहले 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले हम कर चुके हैं। बहुत सारे बेसिक हम सीख चुके हैं छोटी ए के बारे में। देखिए छोटी ए की मात्रा में बताई दे रहा हूँ। अलिफ के नीचे जेर लग के इस तरह से बड़ी ए इसमें जुड़ जाती है तो एक ही मात्रा लगती है। लास्ट में आ रही है तो एक ही मात्रा पूरी लगेगी, और बीच में अगर एक ही मात्रा आ रही है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी ई में भी आपने बताया था। हाँ जी, बताया था। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जेर जबर पेश लगते नहीं, जिसमें जेर और पेश से जो है कई सारी मात्राएं बन जाती हैं। और उर्दू में आपको जेर जबर पेश आपको नजर नहीं आएंगे, अंडरस्टैंडिंग हमें पढ़नी पड़ती है सेंटेंस के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊं, ये क्या लिखा हुआ है आप पढ़ के देखिए। अगर आप इसे बड़ी ही मान के चल रहे हैं तो ये लिखा हुआ है मील, ठीक है। और अगर आप इसे एक ही मात्रा मान के चल रहे हैं तो ये लिखा हुआ है मेल, और दोनों ही सही हैं। बात आती है सेंटेंस की। सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वहां हम क्या लगाएं। इस तो मील माने किलोमीटर, या फिर आटे की भी मील होती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्या सेंटेंस है, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। दोनों तरह से पढ़ के देखते हैं, जो फिट बैठता है वही हम पढ़ लेते हैं। तो उर्दू एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है। एक ही मात्रा से अलग अलग बहुत सारी मात्राएं बन जाती हैं, पेश से, जेर से। जैसे कि हिंदी में अलग अलग मात्राएं हैं सबके लिए, उर्दू में क्या है, इन 3 मात्राएं मेन है, पेश, जेर, जबर। और पेश और जेर से बहुत सारी मात्राएं बनती हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि पहले लिखा हुआ परेशान, मैंने हर अक्षर से हरूफ बनाने सिखा दिए थे, इसलिए कह रहा हूँ पहले की वीडियोस आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये है आपका पा से पे, ठीक है। रा से आता है रे, ए जुड़ा हुआ है तो जेर लग के क्या आएगी, एक। मैंने आपको बताया था अलिफ के साथ जेर लग के बड़ी ए लगती है एक ही मात्रा के लिए। फिर है आपका शाह, शाह के लिए तलावे शीन यानी कि बड़ी शीन आती है, ठीक है। फिर है आपका अलिफ, आ के डंडे के लिए शाह, और ये आपका नून। राइटिंग में मत जाइएगा, और थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड छोटा है, प्रेशर आता है, इस तरह से रखा हुआ है। कहीं तेज हाथ जो है प्रेशर के साथ, तो हाथ प्रेशर आता है, इसलिए थोड़ा आराम आराम से लिख रहे हैं। तो बस आप समझने की कोशिश कीजिए, नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। परेशान, तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो ये आ गया आपका पा, इन नुक्तों का ध्यान रखिएगा। ये आ गया आपका रा, पर। फिर है आपका ए बीच में आ रहा है इसलिए बीच में इस तरह से मैंने बताया था। फिर है आपका शीन, तो 1 2 और ये आपका शीन आधा इस तरह से बनता है परेशा। तो शाह के लिए अलिफ जुड़ गया आपका परेशा, और फिर ये आ गया आपका जी नून, परेशान। क्या लिख रहा है, परेशान, परेशान। और ये जेर वगैरह आपको नजर नहीं आएगा। परेशान तो कुछ नहीं होता है ना, तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग की बात है, परेशान लिख रहा है तो जेर लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ एक ही मात्रा आ रही है। फिर है आपका महकते, तो महकते माँ के लिए आता है मीम, ठीक है। हा के लिए ये गया आपका हा, ठीक है। का के लिए आता है काफ, और ये ता के लिए आता है ते, और जेर लग के बड़ी ए आएगी क्योंकि एक ही मात्रा लगी हुई है इस पे। तो महकते लिखेंगे। और हाँ, मैंने आपको कई सारे तरीके से बनाना सिखाया था। आधा ऐसे काटेंगे तो इस तरह से भी आपको दिखाई देगा, और ऐसे हल्का सा मध की तरह भी आपको नजर आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आधा मीम, ठीक है जी। हा का हा, मैं है, फिर आपका आएगा काफ, तो ये आ गया आपका काफ,
ठीक है, और ते महकते, ये आ गया आपका ता, और इसमें हम जोड़ देंगे ए महकते, क्या हो जाएगा जी, जेर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। फिर है आपका बेरहम, तो बा के लिए बे, ठीक है, और जेर लग के ए आएगा क्योंकि ए की मात्रा है। फिर रहम रा, और फिर है आपका हा, ठीक है, ये भी हा मैंने आपको बताया था हा के लिए बेरहम। जब आप उर्दू सीखेंगे धीरे धीरे तो आपको पता चल जाएगी कहाँ पे कौन सा हा लेते हैं, कहाँ पे कौन सा हा नहीं लेते। बेरहम, तो बेरहम लिखेंगे। तो ये तो आ गया आपका बा, ठीक है, और बा के साथ हमने ए जोड़ दिया, ये हो गया आपका बे। किसी किसी कुछ कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पर आपको एक ही मात्रा पूरी लगी हुई मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए मैंने बीच बीच में डाल दिए, आप याद रखिएगा। वैसे आपको इस तरह से ही बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। कुछ शब्द आपको होंगे यहाँ पे पूरा मिलेगा आपको। तो बेरहम, तो ये आपका अब रे के बाद आपका है हा, आधा हा, और इसी में हम मीम जोड़ देंगे, बेरहम, क्या हो गया ये बेरहम। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ये बे हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ये रा हो गया, और ये हा, और ये मीम। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उर्दू में एक्चुअली आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, लिखने को ये भी गलत नहीं है, ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैंने एक्यूरेट आपको बताया है बेरहम, ठीक है। अब आएगी बात रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी, तो रेल लिखिए और गाड़ी अलग से लिख लीजिए। तो रेलगाड़ी रा, ठीक है, और ये हो गया आपको ये रे, और फिर जो हो गया रेल, क्या हो गया रेल। अब गाड़ी के लिए, गा के लिए क्या आता है, गाफ आता है, फिर अलिफ आएगा क्योंकि आ की मात्रा है, ठीक है, री और जेर लग के, बड़ी की मात्रा है तो रेलगाड़ी, और छोटी ई की होती तो खाली जेर लग जाता, बड़ी ई के लिए जेर लग के छोटी ए आता है। तो लिख लीजिए, ये आ गया आपका र, ठीक है, और ये ए की मात्रा, और ये आ गया आपका रेल, ये क्या हो गया आपका रेल। अब गाड़ी लिख लीजिए, के लिए क्या था गाफ, ये आधा इस तरह से मैंने बनाना सिखाया था, इसमें हम जोड़ देंगे अलिफ, तो ये हो गया आपका रेल गा, और डी जोड़ी तो पता ही है, डा रख के, और ये इस तरह से रेलगाड़ी। आपके महादेव, देवों के देव महादेव, तो ये भी आप लिखना सीखिए, म, और ये हा, तो हा मैंने बताया था म हा, और फिर दा के लिए क्या बताया था मैंने, दाल, जेर लग के बड़ी ए लगेगी, क्यों, क्योंकि ए की मात्रा है, और वा के लिए आता है वाव, और ये वा के लिए वे आता है, ठीक है। ये आ गया आपका मीम, और हा मैंने बताया था, ये आ गया आपका हा, म हा, अलिफ ये जुड़ गया है इसमें, हाँ, और ये दाल पूरा, और फिर ए की मात्रा, और इसमें वाव, महादेव, क्या लिखा हुआ है महादेव। तो ये थी एक ही मात्रा। कुछ शब्द और देखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ आपको आएगी। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना लिया जाए आप लीजिए, आगे पहुँचाइए जिन लोगों को वाकई में वीडियोज़ की जरूरत है, जो उर्दू सीखना चाहता है। और भी डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ, फर्स्ट टू 10th लेवल के और कॉम्पिटिशन एग्जाम के भी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक साथ, गेंदबाज, इंटरनेट, मेहनत, बेवकूफ़ और रेल पटरी। ठीक है, एक साथ कैसे लिखेंगे जी, देखिए अलिफ जेर ए लिखा है, फिर ये काफ के लिए आता है हमारा का, ठीक है, सा के लिए क्या आता है सीन, और फिर अलिफ, और था मैंने आपको बनाना सिखाया था, ता के साथ क्या होता है, दो चश्मीहे में ता मिलके जो है था बना लेता है। तो देखिए लिखेंगे अभी अलिफ, ए की मात्रा ये आ गई आपकी ए, और इसी में आपका काफ जुड़ जाएगा एक, ठीक है, और साथ, तो ये सीन एक दो, और ये अलिफ जुड़ जाएगा इसमें एक सा, और फिर था तो है ये लास्ट में, तो ये था अलग से हम लिख देंगे, तो ये हो गया एक साथ। अब हमारा आएगा दूसरा गेंदबाज। तो गेंदबाज के लिए गा के लिए आएगा ये गा, ठीक है, और ए की मात्रा है तो जेर के साथ बड़ी ए, फिर ये नून के लिए अंग की बिंदी है तो नून आएगा, ना की ही आवाज देती है, फिर दाल, दा के लिए, फिर बाज, गेंदबाज बा, अलिफ और ये जीम, तो ये आएगा गेंदबाज। मिला के लिखते हैं, तो ये तो आपका रहा ग, ठीक है, फिर इसमें आ गया आपका ये ए आएगा आपका गे, फिर आपका नून आधा गेन,
और ये मैंने कहा था दाल 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 बाद में आए तो मिल जाते हैं, और पहले आएगा तो नहीं मिलेगा। गेंद, फिर है आपका बाज, ये जो है आपका अलिफ और बाज, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बाज। और अगर ये बिंदी होती इस तरह से बाज होता तो यहाँ पे ये ना लग के, चलिए मैं वही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। गेंद बाज, वैसे बाज ही होता है, ठीक है, गेंद बाज। और अगर जा लिखा हुआ हो तो जिम लगा दीजिएगा लास्ट में, दोनों चीज़ मैंने समझा दी है, ठीक है। फिर है आपका इंटरनेट, ई तो मैंने बनाना सिखा दिया था आपको, ये गई ई है आपकी, ठीक है। फिर है आपका ना, क्योंकि अंग की बिंदी। फिर है आपका टा के लिए आता है टे। फिर है आपका रा, फिर नून आएगा, नून पे जेर के साथ बढ़िए क्योंकि एक ही मात्रा लगी हुई है, और फिर ये टा, इंटरनेट। इंटरनेट कैसे लिखेंगे जी, तो अलिफ, ये आ गया आपका नून, ठीक है, और ये आ गया आपका टे, और इसे हमने जोड़ दिया रा, इंटर, फिर रह गया नेट, इंटरनेट। तो ये आ गया आपका नून, और ये आ गई आपकी ए, और ये आ गया आपका टे, इंटरनेट, नेट, ठीक है। पेज जेर वगैरह नहीं लगता है, इंटरनेट तो कुछ नहीं होगा ना, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट, समझने वाली बात है, ठीक है, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। फिर है मेहनत, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ए लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ जेर से ही काम हो जाता है। मेहनत हो गया, मेहमान हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे ए की ज़रूरत नहीं मिलती है, तो मैं इसलिए एक दो शब्द बीच बीच में डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि ये हो गए मेह, तो माँ, इसमें ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पेश क्या है, जेर से ही काम चल जाएगा। हा, और ये नून, और ये ते, मेहनत, वैसे ए लगा रहे थे ना, ए इसमें ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द होते हैं, इनको याद रखिएगा, लगाना गलत नहीं है, लेकिन उर्दू के हिसाब से एक्यूरेट मैं आपको बता रहा हूँ। मेहमान, मेहनत, इसमें क्या है, जेर से ही काम चल जाता है। तो ये होगी आपकी मीम। फिर मैंने आपको बनाना सिखाया था, हा किस तरह से बनता है, दो तीन तरीके से, हा, मैं, है, ठीक है, और फिर ये नून, फिर ये आपका नून, और ये आपका ते, ये हो गया आपका मेहनत, जेर वगैरह लगने की जरूरत नहीं है, मेहनत तो कुछ नहीं होता ना, मेहनत। फिर है आपका बेवकूफ, तो ये आसान है, बे जेर लगा के ए, बे, वा के लिए वाव आता है। फिर है आपका कूफ, तो बेवकूफ, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये बड़ा ऊ आएगा और यहाँ जो ये आएगी, ठीक है, बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़ नहीं होता। तो बेवकूफ़, तो कूफ के लिए ये वाला का आएगा क्वाफ, इसमें पेश लग के बड़ा ऊ, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है, पेश लग के वाव लगता है, ठीक है। तो बेवकूफ, और ये आ गया आपका फा, क्या आ गया आपका फे, आएंगे। तो ये हो गया आपका बे, ठीक है, ठीक है, बेवकूफ। तो ये हो गया आपका कू, इसी में जोड़ दिया हमने ऊ, और ये आपका लास्ट में चला गया फा, ये हो गया आपका बेवकूफ। अब ये वाह आप कहीं कहीं ऐसे भी देखेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा गलत है, नहीं, तो बाकी नुक्ता यहाँ लगाएं या वहाँ लगाएं, एक ही बात होती है। फिर है आपका रेल पटरी, देखिए रा पे क्या है, जेल लग के बड़ी ये आएगी। फिर है आपका ला, फिर है आपका प, फिर है आपका पे के लिए, फिर है आपका टा के लिए ट, फिर है आपका रा, बड़ी की मात्रा है इसलिए जेल लग के बड़ी ई आएगी। अब हम लिखेंगे रेल पटरी, तो रेल के लिए रा तो ये आ गया, ए की मात्रा ये आ गई, ठीक है, और इसमें हमने जोड़ दिया ला, रेल। अब आएगी आपकी पटरी, तो ये आ गया आपका प, फिर ये आ गया आपका ट, ये आ गया आपका रा, पट, और ये आ गई आपकी ई, और ये पटरी आपको कहीं कहीं, और ये ना आप जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप देख रहे, आप जब आ जाएगी ना आपको उर्दू, तो आपको आराम से बनाना भी आ जाएगा। मैं आपको आसान तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। अभी कहीं कहीं क्या है, हल्का सा बना हुआ होता है, इस तरह से टा बना हुआ होगा और यहीं आपको रा मिल जाएगा जुड़ा हुआ, तो ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आपको आ जाएगी बनी हुई, जब बनानी आपको धीरे धीरे आ जाएगी। मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेज मिली होगी आपको नई। तो मैं सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।